नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। आज के क्लास में झारखंड जीके का ये टॉपिक है झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला। देखिए, झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला के बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे और इससे जो जुड़े MCQ क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन यहाँ पर करवाएंगे आपको। तो देखिए, और ये तो MCQ क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं YouTube के माध्यम से, और जो स्टूडेंट लाइव क्लास लेना चाहते हैं, बिल्कुल पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं झारखंड जीके को, तो झारखंड जीके का एक बैच जो मेरा चलता है 8 से 9, 8 बजे से 9 बजे चलता है। AM में इसको आप लोग ज्वाइन कर ले। इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा आपको कि मेरा स्टूडेंट डिलाइट जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना होगा, और वहां से 99 रुपया मेरा ये कोर्स का फी है। पूरा 99 रुपया में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे क्लास का, और आप रेगुलर क्लास कर सकते हैं, और वहां से आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आइए हम यहाँ MCQ क्वेश्चन को देख रहे हैं। MCQ क्वेश्चन है झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो झारखंड की चित्रकला में हम लोग यहाँ पर देखे, क्वेश्चन है कि झारखंड के इनमें से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, सवाल यहां पर है झारखंड की इनमें से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, आदिवासियों की जो सबसे पुरानी चित्रकारी है वो है पैतकर चित्रकारी। क्या है? पैतकर चित्रकारी, और इसे ही स्क्रॉल चित्रकारी के नाम से भी जानते हैं। सबर जनजाति ने इस चित्रकारी का शुरुआत किया था। याद रखेंगे, जनजाति ने इस चित्रकारी का शुरुआत किया, और इसका दूसरा नाम स्क्रॉल चित्रकारी भी कहते हैं। और ये सबसे पुरानी चित्रकारी है जो झारखंड की चित्रकारी है आदिवासियों की, उसमें से सबसे पुरानी चित्रकारी है पैतकर चित्रकारी। चलिए, तो इससे जुड़े आगे जो सवाल है वो है जादव पाटिया का संबंध है। जादव पाटिया का संबंध क्या चीज से है? लोकगीत से, चित्रकारी से, भवन निर्माण कला से, भाषा से। यानी कि जादव पटिया क्या है? तो आप याद रखेंगे, जो जादव पटिया है वो दो शब्दों से मिलके बना है। यहां पर देखिए दिया हुआ है जादव पटिया। तो जादव पटिया जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, एक जादव और एक पटिया। तो जादव का मतलब होता है चित्रकार, और पटिया का मतलब होता है यहां पर कपड़ा या कागज का टुकड़ा, जिसको कपड़ा या कागज का टुकड़ा जो है, इसी को हम लोग पटिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो चित्रकारी है, जादव पटिया क्या है? तो एक चित्रकारी है। और जादव पटिया का मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है, वो आप लोग यहाँ देखें। जादव का मतलब उसका चित्रकार, और पटिया का मतलब कपड़ा या कागज से वो चित्रकारी बनाया जाता है, ये उसका संबंध है। झारखंड राज्य के प्रसिद्ध सोहराय व कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष भौगोलिक सांकेतिक यानी GI टैग जिसे कहते हैं प्रदान किया गया? यानी इसका GI टैग कब किया गया? तो जो कोहबर और सोहराय चित्रकला है वो ये दोनों का चित्रकारी है, इसका जो GI टैग किया गया वो 2020 ईस्वी में किया गया। आगे सवाल है, झारखंड की इन चित्रकारियों के बारे में विचार करें। क्या विचार करना है? तो चित्रकारी दिया हुआ, पहला सोहराय चित्रकारी, दूसरा है कोहबर चित्रकारी, जादव पटिया। तो इनमें से किस चित्रकारी को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्रदान किया गया? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सोहराय को और कोहबर को। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1 तथा 2, यानी कि C आंसर इसका हो जाएगा। आगे सवाल है, इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि पैतकर चित्रकारी जो आदिवासियों के झारखंड की सबसे पुरानी चित्रकारी है, उसे ही हम लोग स्क्रॉल चित्रकारी के नाम से जानते हैं, जो सबर जनजाति के लोगों ने इसका शुरुआत किया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा पैतकर चित्रकारी। पैतकर चित्रकारी को ही हम लोग स्क्रॉल चित्रकारी के नाम से जानते हैं। आगे सवाल है, झारखंड की प्रसिद्ध शिल्पकला डोकरा कला
को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, झारखंड का जो एक कला है डोकरा कला, जो शिल्प कला है डोकरा कला के नाम से जानते हैं, उसका एक ही और नाम है, और वो नाम है यहाँ पे हो जाएगा वो गढ़वा कला, उसका दूसरा नाम है। आगे सवाल है झारखंड की प्रसिद्ध शिल्प कला ढोक यहाँ पे घड़वा कला, ये हो जाएगा इसका जवाब। 6 नंबर अभी सॉल्यूशन हो गया था। आगे सवाल है गंजू चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है जो गंजू चित्रकला के बारे में सत्य दर्शाया गया है? तो पहला है इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही, यही है। इस चित्रकला के माध्यम से, गंजू जो चित्रकला है उसके माध्यम से क्या किया जाता है? संकटग्रस्त जानवर जो है, संकटग्रस्त जो जानवर है उसको रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे सवाल है कोहबर का अर्थ क्या है? कोहबर जो झारखंड में प्रसिद्ध है ये शब्द कोहबर, इसका क्या अर्थ है? कोहबर चित्रकारी, इसका मतलब होता है गुफा में विवाहिता जोड़ा, इसका ये अर्थ है। आगे सवाल है झारखंड में प्रचलित गंजू चित्रकला में इनमें से किसका चित्रण किया जाता है? तो याद रखेंगे गंजू चित्रकला में पशु का, भी आपको पीछे बताया था, पशु और वनस्पति का इसमें दर्शाया जाता है चित्र। आगे है कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहिता महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है, ये सत्य है। आगे है इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल पत्ती व नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है, ये भी सही है। और आगे है यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है, तो ये भी यहाँ पे सही है। यानी कि सभी कथन इसका क्या हो जाएंगे? सभी कथन सत्य है। आगे सवाल है झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी प्रसिद्ध है, यानी कि झारखंड की जो प्रसिद्ध चित्रकारी है पैतकर चित्रकारी, वो कहां पर प्रसिद्ध है? कौन से जगह में पैतकर चित्रकारी जो है वो प्रसिद्ध है? तो पैतकर चित्रकारी जो है वो प्रसिद्ध है कौन से क्षेत्र में? सिंहभूम क्षेत्र में पैतकर चित्रकारी प्रसिद्ध है। आगे सवाल है सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? तो याद रखेंगे सोहराय चित्रकारी जो है वो हजारीबाग जिले में सबसे ज्यादा प्रचलित है। कौन सा जगह में प्रचलित है? हजारीबाग में। जादव पटिया चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह चित्रकला में मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, काला, भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ये सही है। आगे है इस चित्रकला में बाघ देवता व जीवन के बाद के दृश्यों का वर्णन मुख्य रूप से किया जाता है, ये भी सत्य है। यानी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों कथन सत्य हो जाएगा। चलिए आगे सवाल है जादव पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो याद रखेंगे जादव पटिया चित्रकारी जो है वो मुख्य रूप से दुमका जिले में प्रचलित है। आगे सवाल है जादव पटिया चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये जो कथन, 4 कथन इसमें दिए हुए हैं उसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? इसमें कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्रफलक बनाया जाता है, तो ये कथन तो सत्य है। यह चित्रकारी संथाल जनजाति में अत्यंत प्रचलित है, यह भी सत्य है। इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादव कहा जाता है, तो यह भी सत्य है, इसके चित्रकार को जादव कहते हैं। यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी है? नहीं, बिल्कुल ये असत्य है, ये इसका जवाब हो जाएगा। यह सोहराय चित्रकारी से जुड़ी, सोहराय पर्व से जुड़ी भी नहीं है। सोहराय चित्रकारी की शुरुआत कब होती है? तो याद रखेंगे झारखंड में सोहराय चित्रकारी जो है उसका शुरुआत वर्षा ऋतु के बाद हो जाती है। क्या हो जाएगा जवाब? वर्षा ऋतु के बाद। आगे सवाल है राना तेली व प्रजापति चित्रकला
के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। तो इनमें से देखिए जो कथन है वो दिया हुआ है कि यह चित्रकला, इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये सत्य है। इस चित्रकला में पशुपति को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में दिखाया जाता है, तो ये भी सत्य है। यानी कि यहाँ पे उपरोक्त दोनों कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। आगे सवाल है, झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई थी। तो मैंने पहला जो सवाल था पैतकर चित्रकारी, जो सवाल ये था कि सब झारखंड में इनमें से कौन सी चित्रकारी है जो झारखंड की आदिवासियों के लिए सबसे पुरानी चित्रकारी है, तो वहां पर था पैतकर चित्रकारी। वहीं पर मैंने बताया था कि पैतकर चित्रकारी को हम लोग स्क्रोल चित्रकारी के नाम से भी जानते हैं, और पैतकर चित्रकारी का जो शुरुआत हुआ था वो सबर जनजाति के लोगों ने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा सबर जनजाति। और याद रखेंगे फिर से कि मेरा जो लाइव क्लास है पूरा डिटेल में जो झारखंड जीके पढ़ाते हैं वो 8 से 9 मेरा बैच चलता है, तो उसका आप सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी लें। क्या करें, आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें स्टूडेंट इलाइट को, और वहां से आप 99 रुपया आपको वहां पे लगेगा, 99 रुपया में मेरा बैच का सब्सक्रिप्शन लें और बहुत डिटेल में पढ़ें। फिर रेगुलर यूट्यूब के माध्यम से आपका एमसीक्यू करवाया जा रहा है, और इस तरह से आप अपना कोर्स क्लियर करें और झारखंड जीके का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, ऐसा आप अपने आप को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।